Assalamu alaikum dear students, welcome to City High School. I am Memuna Anwar, your science teacher. I hope आप लोगों को अब तक के लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं क्लास 6 का। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। मैंने आपको बेसिकली थोड़े थोड़े डिफरेंस पहले भी बताए हुए हैं, लेकिन आज हम इसे थोड़ा आप एक डिटेल क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये अक्सर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, ताकि हमें आसानी हो जाए। ये है प्लांट सेल। ये मैंने ड्रॉ किया है प्लांट सेल, और इसी तरह से यहाँ पे हम एनिमल सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है। ओके, ये हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं। ये तो आप लोग ज़रूर बनाएंगे डायग्राम। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल। ये देखिए प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल वॉल प्रेजेंट। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सेल वॉल एब्सेंट। अब सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में सेकंड लेयर होती है, जबकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नेक्स्ट टू सेल वॉल। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखिए न्यूक्लियस जो है इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन न्यूक्लियस का डिफरेंस इन दोनों में क्या है? इधर जो न्यूक्लियस है वो वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल की वजह से एक साइड पर होता है, लेकिन जो एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूक्लियस लाइज near the nucleus lies near the side of the cell wall because of large vacuole. Because of large vacuole. यहाँ हम क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर। ओके, ये हमारा फोर्थ डिफरेंस हो गया। और इसमें हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसमें सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट एंड वैक्यूल्स आर small and many in numbers.
ओके एंड नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है? देखिए, हम लोगों ने बात की थी कि इस प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट और वहाँ क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। लास्ट पॉइंट हमारा इसका क्या बनता है? सेंट्रियोल्स। देखें, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, सेंट्रियोल एब्सेंट, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सेंट्रियोल प्रेजेंट। ये थे डिफरेंसेस एनिमल सेल और प्लांट सेल के। सबसे पहले हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर दी, ये एक डिफरेंस इसमें शो हो रहा है। और फिर हम लोग सेल वॉल का बताएंगे कि वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो नेक्स्ट टू द सेल वॉल होती है, और इसमें सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है। न्यूक्लियस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के साइड पर न्यूक्लियस जो है वो वैक्यूल के लार्ज होने की वजह से एक साइड पर होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। और यहाँ पे वैक्यूल जो है, ये देखें, ये सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड मैनी इन नंबर्स। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट है, इधर एब्सेंट है। सेंट्रियोल इधर प्रेजेंट है, इधर एब्सेंट है। इस तरह से अगर आप डायग्राम को भी याद रखें तो आप ये डिफरेंसेस इजीली लिख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोस्कोप। ये टॉपिक मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग ये बाद में करेंगे, तो आज हम ये टॉपिक करने लगे हैं माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट which is used to see very small things clearly. Used to see small things. ये इसकी डेफिनेशन हो गई माइक्रोस्कोप की। जैसे हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि सेल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर हम सेल को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम ड्रॉ की है माइक्रोस्कोप की। इसके साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे और ये डायग्राम से आपको क्लियर होता जाएगा। जब भी हम किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो वो अपने साइज़ से बड़ी नज़र आती है। तो ये माइक्रोस्कोप का फंक्शन होता है कि वो स्मॉल थिंग्स को बड़ा करके लार्ज करके दिखाता है। जो माइक्रोस्कोप हम स्कूल्स में यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं। और ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है, ये भी एक लाइट माइक्रोस्कोप की डायग्राम है। अब हम इसके पार्ट देख लेते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं माइक्रोस्कोप के। सबसे पहले माइक्रोस्कोप की बेस होती है, जिस पर आप कह लें जो स्टैंड जिस पर जो है ये माइक्रोस्कोप पूरा जिसकी वजह से खड़ा होता है, इसकी एक बेस। उसके बाद ये इसका आर्म, एक स्टेज होती है जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना सैंपल प्लेस करना होता है, रखना होता है। उसके बाद ये 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं। एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके बोथ एंड्स पर, लॉन्ग ट्यूब के बोथ एंड्स पर जो है वो लेंसेज लगे होते हैं ताकि हम लोग अपने सैंपल को इजीली देख सकें। और एक मिरर होता है। ये इसके पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के, एक लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं। अच्छा, अब देखें
ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब के एक एंड पर आई पीस, एक जो लेंस लगा हुआ होता है उसे हम आई पीस कहते हैं। आई पीस एक्चुअली में हम कौन से वाले लेंस को कहेंगे, जिसके थ्रू हमने अपने सैंपल को ऑब्जर्व करना है, जिसके थ्रू हम लोगों ने सैंपल को देखना है। ये वाला जो यहाँ पे जो लेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, आई पीस, थ्रू विच वी ऑब्जर्व द सैंपल। सैंपल या फिर इमेज। ओके, ये थी डेफिनेशन आई पीस की। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। दो तरह के लेंस यूज़ होते हैं, एक आई पीस होता है और दूसरा कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। एक ये लेंस है और दूसरा ये लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस अब कौन सा लेंस होगा, इसके नेम से आपको पता चल रहा है। ऑब्जेक्टिव यानी कि जिसके ज़रिए से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को देखना है। जो यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, ये वाला लेंस जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। इसके ज़रिए से ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा होकर हमें नज़र आता है। तो ये वाला जो लेंस जिसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये लेंस कौन सा लेंस कहलाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, थ्रू विच वी सी द ऑब्जेक्ट या विच इज़ यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे एक स्टेज होती है, इस स्टेज के ऊपर हम अपना सैंपल प्लेस करते हैं। हम अपने सैंपल को, जैसे सपोज अगर आप एक सेल देखना चाहते हैं, आप एक स्किन सेल देखना चाहते हैं, तो आप स्किन का कुछ पार्ट लेते हैं, आप उसे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड होती है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड होती है। हम अपना सैंपल जो है, जैसे आपके पास जो भी सैंपल है जिसे आप देखना चाहते हैं, आपने वो सैंपल जहाँ पर प्लेस किया है, उसके बाद इस स्लाइड को उठाकर आप इस स्टेज के ऊपर रखते हैं। और फिर हम जो है आपका सैंपल जो है वो बिल्कुल लेंस के नीचे होना चाहिए, और इस स्लाइड को उठाकर हम यहाँ स्टेज के ऊपर रखेंगे, और फिर इस लेंस की मदद से हम लोगों को वो जो ऑब्जेक्ट है वो लार्जर नज़र आएगा। तो ये रेक्टेंगुलर स्लाइड, इसे हम ग्लास स्लाइड कहते हैं। और ये एडजस्टमेंट स्क्रूज़ होते हैं, 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज़ यूज़ किए जाते हैं, ताकि हम लोग अपने जो अगर हम जो इमेज देख रहे हैं वो क्लियर नहीं है, उसे फोकस करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये एडजस्टमेंट स्क्रूज़ होते हैं। इन्हें हम मूव करके जहाँ पर हमें इमेज क्लियर नज़र आ रही है, हम वहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ होता है। ये मिरर का फंक्शन क्या होता है, इस मिरर में लाइट डालनी होती है। ये मिरर की वजह से लाइट जो है वो हमारे सैंपल पर फोकस होती है, उसकी वजह से हमें सैंपल जो है वो ब्राइट और क्लियर नज़र आता है। अब लाइट माइक्रोस्कोप जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लाइट माइक्रोस्कोप कितना बड़ा करके दिखा सकता है किसी भी सैंपल को। तो इसका ये है कि ये हमेशा लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये किसी भी चीज़ को 1500 टाइम्स जो है ये मैग्नीफाई कर सकता है। ये इसकी आप कह सकते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। x जो है ये टाइम्स के लिए मैंने लिखा है, यानी कि 1500 टाइम्स लिखने की बजाय मैंने उसके लिए सैम्बल x यूज़ किया है। तो मैग्नीफिकेशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप की कितनी है, 1500 टाइम्स। मतलब अगर कोई आपके पास सैंपल जो है वो बहुत छोटा है, जो आप नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, तो ये जब हम माइक्रोस्कोप में उसे देखेंगे तो ये उसे उस सैंपल के साइज़ से 1500 टाइम्स 1500 गुना बड़ा करके हमें दिखाएगा, तो वो हमें क्लियरली नज़र आ जाएगा। और इसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। मैंने कहा हम सेल को लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स वगैरह हैं। अब साइंटिस्ट जो है वो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं ताकि वो सेल के अंदर की चीज़ें देख सकें। ये अभी हम लोगों ने कहा कि हम सिर्फ सेल को लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेकिन सेल के अंदर देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, या फिर साइंटिस्ट जो है वो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट सेल के अंदर देखने के लिए
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये किसी भी चीज़ को उसके ओरिजिनल साइज से 5 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखाता है, यानी कि इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है 5 लाख। ये कितना बड़ा करके दिखाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 लाख टाइम्स। हम इसके डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप जो है only we can see the cell through light microscope, we can see the things inside the cell through light microscope. It's through electron microscope. Light microscope's magnification power is 1500 times, while the magnification power of electron microscope is 5 lakh times. उसके बाद एक इसका और डिफरेंस बन जाता है, यहाँ पर हम लोग जो इमेज देखते हैं वो हम अपने आई के ज़रिए से ही ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें इमेज नज़र आएगी वो एक टेलीविज़न स्क्रीन इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ अटैच होती है, एक स्क्रीन अटैच की हुई होती है और हमें इमेज जो है वो उस स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है। इमेज ऑन टीवी स्क्रीन। उसके अलावा इसमें हमें लाइट यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो सैंपल है वो हमें क्लियरली नज़र आ सके, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होंगे। ये इसके नेम से आपको इसका पता चल जाता है कि लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस लाइट टू सी द इमेज, वाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम। to see the image. ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक और इसमें हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोस्कोप, उसके पार्ट्स और उसका हम लोगों ने हर पार्ट का जो है हम लोगों ने डेफिनेशन और उसका फंक्शन जो है वो पढ़ लिया हुआ है। तो यहाँ पे अब आपको इसके पार्ट्स एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स, ठीक है। उसके बाद इसके पार्ट्स कौन से हैं, अ बेस, एन आर्म, 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज, a long tube on both sides of the tube, 2 lenses are present, eyepiece and objective lens, a stage and a mirror। ये इसके पार्ट्स थे। और आईपीस की डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव लेंस की डेफिनेशन हमने की। उसके बाद हमने मैग्नीफिकेशन पावर को डिस्कस किया कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है 1500 टाइम्स। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये किसी भी चीज़ को 5 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखाता है और इमेज जो है वो टीवी स्क्रीन पर हमें शो करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ की जाती है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।